दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब सभी विपक्षी नेता वहां पर जाने से अपने आप को बचा रहे थे, उस पर बोलने से डर रहे थे, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी पहुंचे और वहां पर जाकर पीड़ितों से भी बात की। क्या बात की, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरह से बवाल कटा और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, उसको लेकर प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। कोई नेता इस पर बोल नहीं रहा है, विपक्ष खामोश है। आरोप ये है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। यहां तक कि जिन लोगों पर NSA लगाया गया है, वो भी मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये कार्रवाई गलत हो रही है तो विपक्ष खामोश क्यों है? क्या मुस्लिमों का वोट लेने वाले सभी विपक्षी दल चुप बैठे हैं? उनको किस बात का डर है? और अगर उनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर से दुकानों को और मकानों को ढाया जा रहा है, तो फिर सड़क पर ये लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्या इनको इस बात का खतरा है कि अगर मुस्लिमों का नाम लेंगे, मुस्लिमों के लिए बात करेंगे या वहां पर पीड़ितों के साथ खड़े होंगे तो इनका वोट बैंक घट जाएगा? अरविंद केजरीवाल इन सवालों के घेरे में है। यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। और जो मुस्लिमों का अधिकतर वोट लेने वाली छोटी पार्टियां हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, रीजनल पार्टी या RLD है, मायावती BSP है, ये इनके नेता आखिर क्यों वहां पर नहीं पहुंचे हैं? तमाम मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, तमाम माइनॉरिटी से आने वाले जो लोग हैं, जो अच्छे पदों पर बैठे हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह के जुल्म के खिलाफ ये लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। CPIM की एकमात्र नेता वृंदा करायत वहां पर पहुंची थी और उसके बाद शाम के वक्त असदुद्दीन वहां पर पहुंचे। वही असदुद्दीन जिसको लेकर ये आरोप लगते हैं कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और ये जहां जाते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। कि अगर एजेंट होना लोकतंत्र के लिए सही साबित है तो फिर एजेंट होने में दिक्कत क्या है? यानी लोकतंत्र की मजबूती कब होती है? लोकतंत्र की मजबूती तब होती है जब हमारा विपक्ष मजबूत हो। यानी आलोचना करने वाला अगर जब तक नहीं होगा, सरकारें सुध नहीं लेती हैं। ये बात सही है कि कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और संसद अगर आवारा हो जाए तो सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर उतरकर विपक्ष मजबूत होता है, लेकिन आज जब सड़कों पर उतरने की जरूरत है तो सभी विपक्षी नेता जो है खामोश हैं। असदुद्दीन ओवैसी के वहां पहुंचने के बाद, उनके दौरे के बाद, अब कांग्रेस के माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को यह सुध मिली है कि अब वो वहां जाएंगे। उन्होंने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उनका एक डेलीगेशन बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां पर पहुंचेगा और पीड़ितों से मिलेगा। लेकिन उससे पहले क्या कर रहे थे, इस सवाल का जवाब नहीं। और अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो सिर्फ उन्हें लगता है कि ट्विटर पर बोलकर ही सब कुछ हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर अपने बैठे बैठे, ट्विटर हैंडल पर बैठे बैठे प्रतिक्रिया दे देंगे और विपक्ष का रोल अदा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा सवाल खड़े करने वाली चीज ये है कि दिल्ली की प्रमुख यानी सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल कैसे ये कह सकते हैं कि प्रशासन उनके हाथ में नहीं है तो वो घर पर खामोश बैठे रहेंगे? जब खुद अरविंद केजरीवाल पर अभी हमला हाल ही में हुआ था तो उनकी पूरी टीम, उनके सभी सांसद, उनके विधायक जो है एक तरफा खड़े हो गए थे और उस विरोध के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, और करनी भी चाहिए। तो फिर अब इस मौके पर वो खामोश क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है। कि अरविंद केजरीवाल को भी ये डर लगता है कि यहां पर बोलने से उन्हें राजनीतिक नुकसान होगा? अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो प्रमुख पार्टी है वही अगर खामोश बैठी रहे, वो इस बात का हवाला देने लगे कि उनके अंडर में प्रशासन नहीं आता है, तो फिर आम व्यक्ति क्या आवाज बुलंद करेगा? अगर ये चाहते, बड़ी प्रमुख पार्टी होने के नाते अगर ये चाहते तो वहां पर शांति व्यवस्था भी करा सकते थे और एक बड़ी पहल भी कर सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर खामोश हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जब असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे तो किस तरह का माहौल था। असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही वहां पर एंट्री की तो बहुत सारे लोग उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। पहुंचे वहां पर, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मीडिया कर्मी का बड़ा तांता लगा हुआ था और मीडिया कर्मी उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी। जैसे ही वो आगे पीड़ितों की तरफ चले, मस्जिद की तरफ वो जाना चाह रहे थे, तो वहां पर प्रशासन ने उन्हें रोका। फिर वहीं पर जहां पर उन्हें रोका वहीं पर वो पीड़ित
2-3 परिवारों से मिले और मिलकर उन्होंने उनसे बात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम गंभीर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि किस तरह से बुलडोज़र के सहारे जो है कार्रवाई की जा रही है। इस बात की आलोचना सभी को करनी चाहिए कि यहाँ पर कोर्ट के फैसलों से, कोर्ट के आदेशों से जो है कार्रवाई की जाती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुलडोज़र के सहारे जो है अब सरकारें ही फैसला करने लगी हैं, सरकारें ही जो है दोषी ठहराने लगी हैं और सरकारें ही कार्रवाई करने लगी हैं। ये तमाम गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब कोर्ट का फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था, उसके बाद भी घंटों तक बुलडोज़र क्यों चलता रहा, क्यों बुलडोज़र शांत नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वो बुलडोज़र चल रहा था, मस्जिद का गेट तोड़ने से काफ़ी पहले कोर्ट का आदेश आ गया था, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद का जो है गेट और दीवारें उसकी तोड़ दी गई। यहाँ तक कि मंदिर तक पहुँचते पहुँचते सारी दुकानों को जमींदोज कर दिया, लेकिन मंदिर पर जाकर ही बुलडोज़र क्यों रुका, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। इसके आगे उन्होंने निशाना साधते हुए केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर हमला हुआ तो सभी लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया था, लेकिन अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में इतना बड़ा विवाद हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जुबान नहीं खुली है। इसको किस तरह से देखे जाने की ज़रूरत है। ओवैसी ने आगे कहा कि पुलिस ने जामा मस्जिद पर उन्हें रोक लिया था। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए वो ये भी बोले कि सरकार ने एक समुदाय को निशाना बनाकर उनकी दुकान और घर को नुकसान पहुंचाया है। कौन अपराधी है ये कोर्ट फैसला करेगा। 6-7 साल पहले से बीजेपी सरकार है, तब अवैध निर्माण क्यों नहीं तोड़ा गया। पुलिस ने यात्रा की अनुमति नहीं दी तो यात्रा कैसे निकली, लोगों के पास हथियार कैसे आ गए। अगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया होता और हथियार जब्त कर लिए होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपके सामने रखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी का वो ट्वीट जब असदुद्दीन ओवैसी के जाने के बाद उन्होंने किया और कहा कि उनका डेलीगेशन भी अब जो है पीड़ितों से मिलने के लिए वहां पर पहुंचेगा। ये देखिए, सुबह 11 बजे इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ जहांगीरपुरी के पीड़ितों से मिलने पहुंचूंगा। हमारा प्रयास रहेगा कि सरकारी जुल्म के शिकार लोगों के आंसू पहुंच सकें। ये बात उन्होंने कही। और इसके बाद दोस्तों सुबह में ही मायावती का भी ट्वीट आ जाता है। अब आप समझते हैं कि किस तरह से जब एक असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे और उसके बाद जो है धीरे धीरे इमरान प्रतापगढ़ी ने भी वहां पहुंचने की बात करी। अब मायावती ने वहां पहुंचने की बात तो नहीं की है बीएसपी ने, लेकिन उन्होंने जो है क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको यहां पर बता देते हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ये अवैध निर्माण हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश में जहां भी दंगे व हिंसा होती है वहां कार्रवाई के नाम पर तुरंत बुलडोज़र चलाए जाएं, जिसमें गरीब लोग भी पिस रहे हैं। ये उचित नहीं, बल्कि जो मूल दोषी है तो उनके विरुद्ध ही सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि ये सही नहीं है कि आप एकदम बुलडोज़र चला जाते हैं, बल्कि दोषी ठहराए जाने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, तब ठीक रहेगा। मायावती ने आगे कहा कि साथ ही धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल करना, तो इससे देश में आपसी सद्भाव खत्म होगा तथा इसका देश विरोधी ताकतें भी गलत फ़ायदा उठा सकती हैं। इस मामले में भी सरकारों को ज़रूर सोचना चाहिए। बीएसपी की ये सलाह है। ये मायावती का ट्वीट है। हालांकि इनके इस पूरे ट्वीट में कहीं पर भी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं है और इन्होंने उन सभी पीड़ितों की बात की है जिनके घर वहां पर टूटे हैं। तो ये आपके सामने हमने आपकी आज की खबर रखी। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसके बाद रहेगा और फैसला क्या रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के वहां पर पहुंचने से आप क्या समझते हैं? सवाल इसलिए छोड़ जाता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि जिस शख्स को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहा जाता था, आज वही मजलूमों के साथ खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि वाकई असदुद्दीन ओवैसी के जाने से जहांगीरपुरी का माहौल बिगड़ेगा या फिर उनको वहां पर जाना चाहिए, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, उनका ये सही फैसला था? कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप
जो है हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल का पर जाकर। ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.